हाँ जी, राम राम नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके का महत्वपूर्ण टॉपिक स्वतंत्रता संग्राम। दोस्तों यहाँ पे मेगा टेस्ट में टॉप 50 क्वेश्चन होने वाले हैं और डेली ये रात को 9 बजे क्लास होती है आपके लिए। आप हमारे साथ डेली जुड़ सकते हैं दोस्तों, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो। और निश्चित ही आपको यहाँ से जो सवाल देखने को मिलते हैं वो एग्ज़ाम में सीधे देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करें, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से देखना चाहेंगे कि BSTC का आप कंप्लीट कोर्स निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ आप राजस्थान जी के हैंड रिटन नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं 25 रुपीज़ में। ये कहाँ पे मिलेगा? ये राजस्थान 360 ऐप पर मिलेगा। ठीक है, नोट्स ये जो फीस वाले नोट्स है, पेड वाले नोट्स है, ये आपको राजस्थान 360 एप्लीकेशन पर मिलेगा। तो ये जो कोर्स मिलेगा ये भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ठीक है, भले आप एप्लीकेशन पे जाओ या फिर राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर जाओ। और बाकी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन दे रखा है। व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा है तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर दीजिएगा। और अगर आप बेहतर तैयारी और करना चाहते हैं तो हमें आप मैसेज भी कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आप इस नंबर पर मैसेज ज़रूर कर सकते हैं दोस्तों। अपना नाम और ज़िला लिख कर ही मैसेज करें। ओके दोस्तों, चलिए ये जो है इस नंबर पर राजस्थान क्लासेस के नंबर है। चलिए दोस्तों शुरू करें। आज का पहला सवाल जो कि आपके स्क्रीन पर है और कुछ इस प्रकार से आपके सामने रखा गया है कि भाई सन 1936 में पुनर्गठित जयपुर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष जो थे ना वो कौन थे? तो याद रखना चिरंजी लाल जो थे दोस्तों, चिरंजी लाल मिश्र थे। यानी कि ऑप्शन सी के साथ जाएंगे आप सब लोग। देखो साहब बात ऐसी है, ये 1936 की बात है दोस्तों, 1936 की बात है। और पहली जो 1931 में जो हुई थी ना, कपूर चंद पाटनी के निर्देशन में हुई थी। ठीक है, और 1931 था, 1938 में जो हुआ ये हुआ था जमनालाल बजाज के निर्देशन में। ठीक है, और चिरंजी लाल मिश्र जो थे ये 1936 के थे। तो पहले दूसरे चिरंजी लाल, तीसरे जमनालाल बजाज, याद रखना। अगला सवाल है वनवासी सेवा संघ की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? तो याद रखना मोतीलाल तेजावत के द्वारा की गई थी। मोतीलाल तेजावत के द्वारा की गई थी, 1936 में की गई थी दोस्तों। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, ऑप्शन ए को आपने लॉक करा है। बेहतरीन सवाल। अगला सवाल है स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां उत्तरदायी शासन की दिशा में कोई विशेष पहल व प्रगति नहीं हुई। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। और अगला सवाल है कि राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, राजस्थान में एक सेकेंड है ना, हाँ, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोक नायक की उपाधि से विभूषित नेताजी कौन थे? दोस्तों इससे पहले हमने पहली क्लास में भी ये जो है जानकारी प्राप्त करी थी, यानी हमने पढ़ा था कि भाई जय नारायण व्यास को लोक नायक के नाम से भी पहचाना जाता है, यानी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। इनको पुलिस वाले 10 नंबरी कहा करते थे। और हम बात करें 1899 से 1963 तक इनका जो है जन्म काल कह लीजिएगा रहा था। और अगला सवाल देखिए, मेवाड़ का वर्तमान शासन के लेखक कौन थे? मेवाड़ का वर्तमान शासक एक पुस्तिका लिखी गई थी दोस्तों, और इसके लेखक की बात करें तो माणिक लाल वर्मा थे। मेवाड़ माणिक्य याद रख लेंगे ना, कितना आसान सा सवाल है। मेवाड़ का वर्तमान शासन माणिक लाल वर्मा, यानी ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। और हम बात करें संघर्ष क्यों, संघर्ष क्यों, ये लिखा था रणछोड़ दास भट्ट ने लिखा था, संघर्ष क्यों। अगला सवाल कि 1936 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना से निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? जमनालाल बजाज है ना, हीरालाल शास्त्री है। देखो यहाँ पे हम बात करें और कपूर चंद पाटनी भी है, हीरालाल शास्त्री भी है। अचलेश्वर प्रसाद की बात करें, ये मारवाड़ से जुड़े हुए हैं दोस्तों, मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है ये तो। ठीक है, ये न कि जयपुर से संबंधित थे दोस्तों। एक चिरंजी लाल जो थे ये जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष भी रहे थे। कपूर चंद पाटनी पहले में रहे थे। ठीक है, चिरंजी लाल दूसरे में रहे थे, तीसरे में जमनालाल बजाज रहे थे। तो ये जो है
याद रखना, मतलब पुनर्गठित होते रहे थे प्रजामंडल, इसीलिए। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है कि प्रथम बार जयपुर राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन रहे थे? तो दोस्तों कपूर चंद पाटनी, मैंने आपको अभी बताया कपूर चंद पाटनी रहे थे, यानी ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। 1931 बात है, अप्रैल महीना था और तारीख की बात करें तो 24 थी। याद रखिए दोस्तों, बेहतरीन सवाल है। और अगला सवाल है कि पूछा जा रहा है कि 1918 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन के दौरान जोधपुर में चांदमल सुराना और साथियों द्वारा जिस संस्था की स्थापना की गई थी इनके द्वारा, उसका नाम क्या था? तो दोस्तों याद रखना, मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा, ठीक है, मारवाड़ हितकारिणी सभा, यानी ऑप्शन डी को आपने लॉक करा है। अगला सवाल देखिए दोस्तों कि राजस्थान की वह एकमात्र रियासत जिसके शासक ने पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को ही कर दी गई थी, ऐसी रियासत कौन सी थी? तो दोस्तों याद रखना, शाहपुरा रियासत थी, ठीक है। शाहपुरा प्रजामंडल की जब बात करी जाती है तो 1938 में इसकी प्रजामंडल इसका बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और अगला सवाल देखो, पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत जो है ना किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है? पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत जो है ना दोस्तों किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है? तो याद रखना, माणिकलाल वर्मा के द्वारा रचित है। माणिकलाल वर्मा को लॉक करेंगे। और देखो, माणिकलाल वर्मा ऑप्शन सी में आ रहा है। जयनारायण व्यास ने क्या लिखा था? डंकेरी छोट लिखा था, डंकेरी छोट, है ना। ये हमारे यहाँ का क्या है, एक हम यूँ कह सकते हैं एक मुहावरा भी है यहाँ का, ठीक है, एक कहावत है ऐसी। और हीरालाल शास्त्री ने लिखा था सपनों आयो, सपनों आयो। बाकी इन्होंने पत्रिका भी लिखी थी दोस्तों, पोपा बाईरो राज और ऐसा कुछ बहुत सारी पत्रिकाएं भी लिखी थी, ठीक है। अगला सवाल देखिए कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? हाँ, पोपाबाई को राज जयनारायण व्यास ने लिखा था। देखिए 1857 ईस्वी के दौरान विद्रोह 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान मेवाड़ के महाराणा की नीति थी कि अंग्रेजों को सहयोग करें, और महाराणा स्वरूप सिंह उस समय शासक थे दोस्तों। ऑप्शन बी आपका लॉक था। अगला सवाल है, 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जयपुर में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन में मुख्य अतिथि कौन रहे थे? दोस्तों 1938, मैंने आपको अभी बताया कि 1931 में प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? आप कहेंगे सर कपूर चंद पाटनी थे। दूसरा 1936 में कौन थे? आप कहेंगे सर वो थे चिरंजी लाल, है ना। और तीसरी बार में जब की बात करें 1938 में, उस समय जमनालाल बजाज थे, और इन्हीं की अध्यक्षता में क्या हुआ था? पहला अधिवेशन हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पे कस्तूरबा गांधी आए थे, बिल्कुल सर आए थे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। क्योंकि जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है, इसीलिए स्वाभाविक है कस्तूरबा गांधी तो आएंगे ही, है ना। याद रखने के लिए मैंने आपको बताया है। 1942 का प्रथम जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले जयपुर के प्रधानमंत्री जो रहे वो कौन रहे थे? तो मिर्ज़ा इस्माइल खान। और हम बात करें दोस्तों, इस्माइल खान को लॉक कर देंगे। और हम बात करें हीरालाल शास्त्री को लॉक करेंगे, ठीक है। ओके सर, क्लियर है, वेल डन। अगला सवाल देखो कि जयपुर के किस प्रधानमंत्री ने संवैधानिक सुधारों की घोषणा की थी? बताइए, जयपुर के किस प्रधानमंत्री ने संवैधानिक सुधारों की घोषणा की थी? तो दोस्तों देखिए, वीटी कृष्णाचार्य को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। ये एक बेहतरीन सवाल है। और अगला सवाल देखिए कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट की अध्यक्षता में कब की गई? सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट की अध्यक्षता में कब की गई? तो यहाँ पे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे हम लोग, 1939 को लॉक करेंगे दोस्तों। और हम बात करें तो 22 जनवरी होगा सही आंसर, ठीक है। 22 जनवरी 1939 की बात है। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई थी। हालांकि सबसे पहले जो करी गई थी वो मुंबई में करी गई, यानी उस समय बॉम्बे कहा जाता था, बॉम्बे में करी गई थी दोस्तों, 1935 में करी। फिर है जो उन्होंने वापस यहाँ पे राजस्थान में करी थी। अगला सवाल है कि अलवर रियासत में मेवो ने 1932 ईस्वी में किसके नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया था? तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा मोहम्मद अली। मोहम्मद अली को लॉक करेंगे दोस्तों, ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा। अगला सवाल है, बीकानेर जिला प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? बीकानेर जिला प्रजामंडल की स्थापना 1936 में किसके द्वारा की गई?
तो मगाराम वेद के द्वारा की गई दोस्तों, मगाराम वेद के द्वारा की गई। और मगाराम वेद की बात करें 4 अक्टूबर 1936 में की गई थी, और ये बात हो रही है ऑप्शन ए के साथ में। हालांकि बीकानेर की बाहर भी हो गई थी दोस्तों, बाहर भी इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए, तो लक्ष्मण दास जो स्वामी थे वो इनके साथी थे। अगला सवाल है कि राजस्थान का वह कौन सा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राजस्थान के बाहर हुई। तो दोस्तों देखो, बात करें तो सिरोही की हुई है, वैसे भरतपुर प्रजामंडल की भी हुई है, बीकानेर की भी हुई है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन सवाल है। मुंबई में हुई थी 1935 में हुई थी, और फिर यहाँ पे वापस कब हुई थी, 1938 में हुई थी दोस्तों, सॉरी 1939 में राजस्थान में हुई थी, है कि नहीं। अगला सवाल है, अजमेर में राजपूताना रेजिडेंस कब स्थापित की गई थी। अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी कब स्थापित की गई थी। तो 1832 में स्थापित की गई थी। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, ये भी बेहतरीन सवाल था। और अगला सवाल है कि आज़ाद मोर्चे का गठन जयपुर में किया गया, गठन में किसने साथ दिया था। तो यहाँ पे साथी की बात करें तो ये सारे साथी बाबा हरीश चंद्र थे, ठीक है, और रामकरण जोशी जी थे, दौलत राम भंडारी जी भी थे। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी जी थे, है ना, उपरोक्त सभी जी थे, और साथ साथ में चिरंजी लाल मिश्र भी थे। और हम बात करें तो अगला सवाल आपके दोस्तों देखो, भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल की भूमिका से ये लोग जो थे ना, ये असंतुष्ट थे, ये भी आपको याद रखना है, तभी इन्होंने आज़ाद मोर्चे की स्थापना करी थी। चलिए, नसीराबाद, नीमच, देवली के अतिरिक्त और कहाँ अंग्रेज छावनियाँ थी। दोस्तों अंग्रेज छावनियाँ कहो या फिर छावनियाँ कह लो, उस समय कितनी थी कुल, ये आपको पता होना चाहिए कि भी 6 थी। अब कौन सी थी जो प्रमुख थी वो मैंने लिख दिया है आपके सामने, नसीराबाद थी, उसके बाद नीमच हो जाएगा, उसके बाद देवली हो जाएगा, देवली टोंक, है ना, उसके बाद ब्यावर होगा, ठीक है, और उसके बाद एरिनपुरा होगा, और उसके बाद जो है खेरवाड़ा होगा। तो यहाँ पे वो सारे नाम आ रहे हैं दोस्तों, है ना। ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा, ये भी बेहतरीन सवाल है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी दोस्तों, ये आपको बताना है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसकी स्थापना वर्धा में हुई थी, और कब की बात है दोस्तों, तो 1919 की बात है, याद रखना। अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह भारत, इनके साथ ही और भी थे, विजय सिंह पथिक वगैरह, ये साथ में थे। 1920 में इसको स्थानांतरित कर दिया अजमेर में, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ऑप्शन ए आपका लॉक होगा। जब स्थानांतरित की बात करें तो अजमेर होगा। अगला सवाल है कि राजस्थान में 1857 के विप्लव का सूत्रपात कहाँ से शुरू हुआ था। आप सबको पता होना चाहिए कि 28 मई 1857 को पहली क्रांति की शुरुआत हुई थी, है ना। और कहाँ से हुई थी, बोले सर नसीराबाद से हुई थी। नसीराबाद कहाँ पर, बोले सर अजमेर में है ना। अजमेर में है या अलवर में है, बताइए कहाँ पे, अजमेर में है या फिर अलवर में है। नसीराबाद कहाँ पे मेरे भाई, जल्दी बताना कमेंट करके। ऑप्शन ए यहाँ पे तो आपका सही ही होगा। नसीराबाद में विप्लव के समय निम्न में से कौन सी बटालियन मौजूद थी और आखिर कारण क्या रहा था दोस्तों। देखिए, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, 30वीं बंगाल भी थी, और पहली बम्बई लॉन्सर्स भी थी। तो ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। और दोस्तों कारतूतों पे क्या लगा होना, कारतूतों पे सूअर और गायों का मांस लगा होना ही इनका मतलब निश्चित समय से पहले विप्लव या उपद्रव करना माना जाता है, ठीक है। चलिए, गोविंद गिरी कहाँ के निवासी बताइए दोस्तों। गोविंद गिरी, है ना, भीलों के मसीहा के नाम से प्रसिद्ध। ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। न तो बांसवाड़ा के थे, न ये प्रतापगढ़ के थे, न सिरोही के थे, ये थे तो ये थे डूंगरपुर के दोस्तों। याद रखना कहाँ के थे, डूंगरपुर, यानी ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। कहाँ है सर, ऑप्शन तो नहीं दिख रहा। अरे कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। संघ सभा की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई दोस्तों। कब की गई थी, 1883 में की गई थी। बोले सर संघ सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो पहला अधिवेशन 1903 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, 20 वर्ष बाद में। चलो साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला सवाल है कि वीर भारत सभा समाज की स्थापना की गई। वीर भारत समाज की स्थापना की किसने की दोस्तों, तो विजय सिंह पथिक ने की। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे।
इन्हीं के द्वारा ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई दोस्तों, तो 1917 में की गई इनके द्वारा। ठीक है, अच्छा सवाल है आपका। और अगला सवाल है कि ठाकुर कुशाल सिंह कौन थे। देखिए दोस्तों, ठाकुर कुशाल सिंह कौन थे, तो ठाकुर कुशाल सिंह जो थे वो चंपावत थे, आप सबको पता होना चाहिए, है ना। चंपावत थे, आउआ के ठाकुर थे। कहाँ के? आउआ के ठाकुर थे। और इन आपको पता होना चाहिए कि बिठोड़ा और छेलावास का युद्ध इन्हीं के निर्देशन में हुआ था, या फिर कह लीजिएगा नेतृत्व में हुआ था, है ना। यस सर, बिल्कुल अच्छा सवाल है। और अगला सवाल देखिए, नसीराबाद की छावनी कब स्थापित की गई। छावनी स्थापित कब की गई, ये आपसे सवाल किया गया। विप्लव या विद्रोह नहीं पूछा जा रहा। विद्रोह पूछा जाए तो 28 मई 1857 कर लेंगे आप, मुझे पता है। लेकिन जब बात यहाँ पे आ जाती है ना, तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का क्या होगा, 1847, यानी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। 10 वर्ष पहले की बात है, यानी 1857 क्रांति से 10 वर्ष पहले की बात है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से गांव का ठाकुर आउआ के विरुद्ध राजकीय सेना में सम्मिलित था और संघर्ष में मारा गया। दोस्तों कहाँ का था? अनाड़ सिंह, याद है ना? बिल्कुल सर, अनाड़ सिंह तो याद है। तो अनाड़ सिंह था दोस्तों मिठड़ी गांव का, है ना। ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। और मारवाड़ का ही एक गांव था उस समय का। ये सेवा संघ की स्थापना कब हुई? देखिए दोस्तों, सेवा संघ की स्थापना कब की गई, ऐसा सवाल आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखना मार्च 1938 में की गई। सेवा संघ की स्थापना मार्च 1938 में की गई। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी। ठीक है, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। और इसी संघ ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग भी लिया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में। करेक्ट है, क्लियर है। अगला सवाल देखिए, पूछा क्या जा रहा है, नंबर 81 है कि निम्न में से किससे आउआ ठाकुर कुशाल सिंह ने संपर्क किया था। निम्न में से किससे आउआ ठाकुर कुशाल सिंह ने संपर्क किया था। तो प्यारे दोस्तों, ऑप्शन जो है तात्या टोपे को लॉक कर देंगे हम लोग, है ना। तात्या टोपे को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन डी को। अच्छा सवाल था। और पहली बार ये राजस्थान में कब आए थे? भीलवाड़ा में आए थे दोस्तों, याद होना चाहिए कब की बात है, 1857 में आए थे, अगस्त महीने में। फिर दूसरी बार ये मेवाड़ में आए थे। ठीक है, 1857 में आए थे, वापस दिसंबर में आए थे। अगला सवाल ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा आपका। अगला सवाल है कि कोटा कंटिंजेंट नामक बटालियन की स्थापना कब की गई थी। तो ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, यानी 1838 की बात है। ठीक है, 1838 सही आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। और नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल है कि अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेजों का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जॉर्ज लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, या फिर मेजर बर्टन या रिचार्ड। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, बर्टन। आप सबको याद होना चाहिए, बर्टन का सिर काट दिया था और फिर जो कोटा शहर में घुमाया गया था। और बर्टन के साथ साथ में एक दो जो डॉक्टर जो मारे गए थे वो भी मारे गए थे, जैसे कि याद रखना 2 पुत्र डॉक्टर और डॉक्टर के 2 पुत्र। डॉक्टर का नाम था सैडलर खॉटम, उसकी भी हत्या की गई थी। और यहाँ नेतृत्व कौन कर रहे थे? एक तो मेहराब खान कर रहे थे दोस्तों, और दूसरे जो थे वो थे जयदयाल। दोनों वैसे जो दोनों ने वकालत कर रखी थी, और इनको बाद में फांसी पर भी लटका दिया गया था अलग अलग समय पर। ओके दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही आंसर था। और अगला सवाल है कि अक्टूबर 1857 में कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट के विरुद्ध संघर्ष करने वाले के नेता कौन थे? संघर्ष करने वाले नेता कौन थे? तो मेहराब खान, हरदयाल, दोनों आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। एक जयदयाल भी थे दोस्तों, ठीक है, जयदयाल भी थे, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आंसर। ठीक है, अगला सवाल है कि अंग्रेजी सरकार ने 1845 में किसे पदच्युत करके वृंदावन भेज दिया था। अंग्रेजी सरकार ने 1845 में किसे पदच्युत करके वृंदावन भेज दिया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, महारावल जसवंत सिंह सेकंड। ओके सर, क्लियर है। अगला सवाल देखो, कोटा के विद्रोही नेता मेहराब खान को मौत की सज़ा दिलाए जाने की सिफारिश किस अंग्रेज अधिकारी ने की थी? तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा JCB, है ना। आप कैसे याद रखेंगे? JCB या जेसी ब्रुक होगा राइट आंसर। तो हालांकि आप JCB याद रख सकते हैं, JCB मेहराब खान। ठीक है, ओके सर। अगला सवाल है, श्री जमनालाल बजाज जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कब बने थे? 1938 में बने। सीधी सी बात है, अभी अभी की बात है भैया, है ना। और पहला अधिवेशन जब उसी समय हुआ था,
सही है सर, अभी की बात है। हाँ हाँ जी, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ के शासक कौन थे दोस्तों? शासक की जब बात करी जाती है तो स्वरूप सिंह, ठीक है, तो स्वरूप सिंह ऑप्शन सी आपका लॉक होगा। और जब आपसे पूछे कि उस समय वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, तो भी आप सिंपली बता पाएंगे। मॉरिसन कहाँ का था दोस्तों? भरतपुर का था, ठीक है। तो कैप्टन शावर्स यहाँ का था, कैप्टन शावर्स था यहाँ का। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है कि मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ था? मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय दोस्तों खेरवाड़ा में था, और ये एग्ज़ाम में सवाल पूछा भी गया है, खेरवाड़ा उदयपुर में था, ठीक है। ओके सर, क्लियर है, खेरवाड़ा, यानी ऑप्शन सी को आपने लॉक कराया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस का मुख्यालय कहाँ पर था? एजीजी पैट्रिक लॉरेंस का मुख्यालय कहाँ पर था? तो दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, माउंट आबू में था। कहाँ पे था? माउंट आबू में, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इससे पहले अजमेर में था, जहाँ पर लॉकेट था, आपको याद हो तो। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा कि राजस्थान में 1857 में हुए विद्रोह को जागीरदारों द्वारा अपने शासकों के विरुद्ध सामंती प्रतिक्रिया मानने वाला था, वो कौन था दोस्तों? वो था मेलिसन, यानी कि ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। और एक सवाल जिसका आंसर आपको देना है 12 के कमेंट सेक्शन में दोस्तों, क्या आप दे देंगे? यस सर, ज़रूर बताएंगे इसका आंसर। तो ऐसा सवाल, हाँ चलेगा, ये आपका आखिरी सवाल रहने वाला दोस्तों, और इसका आंसर भी आपको देना होगा। ये सवाल बेहतरीन है। अजमेर दरबार में कब मेयो कॉलेज की स्थापना की घोषणा की गई? मेयो कॉलेज की स्थापना की घोषणा कब की गई थी दोस्तों? ये आपको बताना है, इसका आंसर बताना है आपको, ठीक है। मैं वेट करूंगा आपके आंसर का, ज़रूर से ज़रूर बताइएगा आंसर। बाकी जो भी सारी चीज़ें हैं ये आपके सामने है। जैसे दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल करिएगा, यहाँ पे फ्री कंटेंट भी मिल रहा है, पेड कंटेंट भी मिल रहा है। गूगल की वेबसाइट जहाँ पर बिल्कुल फ्री कंटेंट दिया जा रहा है। और दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूँ 17 जुलाई को स्पेशली आपके लिए एक ई बुक आने वाली है ना। भले ही 500 क्वेश्चन की हो या 1000 क्वेश्चन की हो या 700 क्वेश्चन की हो, यहाँ पे हम लोग राजस्थान जीके की ई बुक देखने वाले हैं, जिसे आप दूसरे शब्दों में MCQs बैंक भी कह सकते हैं। तो ये आपको मैं 17 जुलाई को प्रोवाइड करवाऊंगा। अब आप मान लीजिएगा 17 जुलाई को क्या है, यस, हाँ। तो मुझे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आज की इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करिएगा। और बाकी 17 जुलाई को आपके लिए जो स्पेशल होने वाला है वो वाकई में बेहतर आपके एग्ज़ाम के लिए होने वाला है, तो आप ज़रूर उसको भी देखिएगा। और राजस्थान जी के हस्तलिखित नोट्स आपको 25 में मिल रहे हैं अभी। कहाँ पे? राजस्थान 360 ऐप पर इंस्टॉल करिए और अभी खरीदिएगा। और BSTC का कंप्लीट कोर्स फ्री मिल रहा है, ठीक है, एप्लीकेशन पर भी और गूगल वेबसाइट पर भी। एप्लीकेशन तो यही है दोस्तों, एप्लीकेशन का याद रखना, राजस्थान 360 है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट आप सभी को, राधे राधे।